नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। लीव रूल को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस लीव के बारे में चर्चा करेंगे वह है कंपनसेटरी लीव, जो कि अंडर सेक्शन 1.4.3 के अंदर आती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनसेटरी लीव क्या होती है। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी काम को उसके जो ऑफिस आवर हैं उनके शुरू होने से पहले या ऑफिस आवर के बाद किसी काम को पब्लिक इंटरेस्ट में किसी इमरजेंसी पड़ने पर करता है तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो लीव दी जाती है उसे कंपनसेटरी लीव कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंपनसेटरी लीव किसी भी एम्प्लॉय को तब दी जाएगी जब वो किसी काम को अपने ऑफिस आवर शुरू होने से पहले या ऑफिस आवर समाप्त होने के बाद करता है, और वो भी कब करता है जब किसी काम को इमरजेंसी में टाइम बाउंड को ध्यान में रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि कंपनसेटरी लीव के लिए कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं। तो कंपनसेटरी लीव सिर्फ नॉन गेस्टेड स्टाफ को ही दी जाती है। तो कंपनसेटरी लीव के लिए कौन एलिजिबल है? केवल नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय ही कंपनसेटरी लीव क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसा स्टाफ है जो कि कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओनली नॉन गेस्टेड स्टाफ ही कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी गेस्टेड ऑफिसर हैं या गेस्टेड गवर्नमेंट स्टाफ हैं वो कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे नॉन गेस्टेड स्टाफ जो कि जिन्हें की ओवर टाइम अलाउंसेस दिया जाता है वह भी कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है। अर्थात कोई भी ऐसा नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय जिसे कि ओवर टाइम अलाउंसेस दिया जाता है वह भी कंपनसेटरी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसे भी कंपनसेटरी लीव नहीं दी जाती। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा स्टाफ जो कि नॉन गेस्टेड है लेकिन वो फील्ड में काम करता है, टेक्निकल स्टाफ है या इंस्पेक्शन करने वाला स्टाफ है, वह भी कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ जो चौकीदार होते हैं वह भी कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं होते अगर उन्हें वीकली एक दिन ऑफ दिया जाता है। अर्थात अगर उन्हें सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाती है तो वह कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसे चौकीदार जिन्हें की सप्ताह में एक दिन का ऑफ नहीं दिया था वह कंपनसेटरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कंपनसेटरी लीव दी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि कंपनसेटरी लीव को कैसे क्रेडिट किया जाता है। तो सबसे पहले उस एम्प्लॉय विशेष की जो भी हायर अथॉरिटी है वह उसका एक कंपनसेटरी लीव अकाउंट मेंटेन करेगी। जो कंपनसेटरी लीव है वो किसी भी एम्प्लॉयज को तभी दी जाती है जब वह किसी काम को इमरजेंसी में ऑफिस आवर से पहले या ऑफिस आवर के बाद मोर देन 1 आवर करता है। अर्थात अगर कोई एम्प्लॉय किसी काम को ऑफिस बंद होने के 1 घंटे तक करता है या ऑफिस खुलने से पहले 1 घंटे तक करता है तब उसे कोई भी कंपनसेटरी लीव नहीं दी जाती। कंपनसेटरी लीव तभी दी जाती है जब कोई एम्प्लॉय किसी काम को ऑफिस आवर के बाद मोर देन 1 आवर करता है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी काम को इमरजेंसी में संडे या हॉलिडे के दिन करता है तब भी वह कंपनसेटरी लीव क्लेम कर सकता है।
कंपनसेटरी लीव किसी भी इम्प्लॉय विशेष को हाफ डे भी दी जा सकती है। हाफ डे डिटरमाइन करने के लिए लंच टाइम को कंसीडर किया जाता है। एक कंपनसेटरी लीव तभी मानी जाती है जब कोई एम्प्लॉय किसी काम को इमरजेंसी में या तो संडे या तो हॉलीडे या ऑफिस आवर से पहले या ऑफिस आवर के बाद मोर देन 6.1 आवर करता है। अर्थात कोई भी एम्प्लॉय 6.5 आवर तक अगर किसी काम को ऑफिस आवर के बाद करता है तब उसे एक दिन की कंपनसेटरी लीव दी जाती है। अब बात करते हैं कि किसी एम्प्लॉय विशेष को कंपनसेटरी लीव एक साथ कितनी दी जा सकती है। तो लगातार किसी भी एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की कंपनसेटरी लीव एक साथ दी जा सकती है। अगर किसी एम्प्लॉय की मोर देन 3 डेज की कंपनसेटरी लीव बनती है तो एक साथ ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की कंपनसेटरी लीव को ही कंज्यूम कर पाता है। अब बात करते हैं हम कि कंपनसेटरी लीव के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो कंपनसेटरी लीव का कोई स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा नहीं है। आप सिंपल पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखकर कंपनसेटरी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनसेटरी लीव के कॉम्बिनेशन के बारे में, अर्थात कंपनसेटरी लीव को किन किन लीव के साथ इकट्ठा लिया जा सकता है। तो कंपनसेटरी लीव को कैजुअल लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। संडे और हॉलीडे के साथ भी प्रीफिक्स और सुफिक्स के रूप में भी कंपनसेटरी लीव को कंबाइन किया जाता है। लेकिन जब भी कंपनसेटरी लीव को कैजुअल लीव के साथ दिया जाता है या कैजुअल लीव के साथ जब भी कंपनसेटरी लीव सैंक्शन की जाती है तो किसी भी हालत में जो उस एम्प्लॉय विशेष की जो ऑफिस से एब्सेंस है वो 10 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात कंपनसेटरी लीव को मिलाकर और सैंक्शन कैजुअल लीव को मिलाकर मैक्सिमम कंटिन्यू 10 दिन तक कोई एम्प्लॉय ऑफिस में एब्सेंट रह सकता है या ऑफिस से मैक्सिमम 10 दिन की लीव पर रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनसेटरी लीव को रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, कंपनसेटरी लीव को रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। और लेकिन शर्त यह है कि ये जो कंपनसेटरी लीव जो रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन की जा रही है वह उन आवर्स में जो कि संडे या किसी गेस्टेड हॉलिडे में काम करने के कारण उस एम्प्लॉय विशेष को ये लीव मिली है, तभी इस लीव को, इस कंपनसेटरी लीव को रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है। क्या कंपनसेटरी लीव को प्रीफिक्स्ड और सुफिक्स्ड किया जा सकता है रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ? तो इसका आंसर है यस। इफ सच लीव इज अर्न्ड बाय एनी एम्प्लॉयज बाय परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑन द संडे एंड हॉलीडे, अगर संडे और हॉलीडे को काम करके ये कंपनसेटरी लीव अर्न की गई है उस एम्प्लॉय के द्वारा तो इसे हम रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने एक ऐसी कंपनसेटरी लीव अर्न की है जो कि वर्किंग डेज के एक्स्ट्रा काम करने में, अर्थात कोई एम्प्लॉय किसी काम को वर्किंग डे में एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स के बाद या ऑफिस आवर्स से शुरू होने से पहले अर्न करता है तो इस प्रकार की अर्न की लीव को किसी भी हालत में रेगुलर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनसेटरी लीव के लैप्स के बारे में, अर्थात किसी भी एम्प्लॉय के कंपनसेटरी लीव अकाउंट में जितनी भी कंपनसेटरी लीव होती है
वह उन लीव को कब तक कंज्यूम कर सकता है। तो कोई भी एम्प्लॉय उसके लीव अकाउंट में चाहे जितनी भी कंपनसेटरी लीव होती हैं उसे एक कैलेंडर ईयर के लास्ट डे तक कंज्यूम करना होता है। अर्थात किसी भी एम्प्लॉय ने जब कोई भी कंपनसेटरी लीव अर्न की है तो उस साल के 31 दिसंबर तक उसे किसी भी हालत में उन लीव्स को लेना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जितनी भी कंपनसेटरी लीव ली गई हैं जो कंज्यूम नहीं की गई उसके द्वारा वह लैप्स हो जाती है। बट इस रूल का एक्सेप्शन भी है। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई कंपनसेटरी लीव दिसंबर मंथ में अर्न की है और उसे वह कंपनसेटरी लीव दिसंबर मंथ में ग्रांट नहीं की जाती, अर्थात वह लीव लेना तो चाहता था लेकिन उसे उसकी सैंक्शन किसी रीजन के कारण नहीं मिलती है, तो उसकी इस प्रकार की अर्न की गई कंपनसेटरी लीव को नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है या किया जाता है तथा वह इस लीव को नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के अंत तक कंज्यूम कर सकता है। तो आज हमने कंपनसेटरी लीव के रूल के बारे में जाना कि कंपनसेटरी लीव क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, कंपनसेटरी लीव को हम कैसे ले सकते हैं तथा कंपनसेटरी लीव कैसे अर्न की जाती है तथा कंपनसेटरी लीव को हम कब तक कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।